हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक नई वैकेंसी के बारे में है। यूपी में एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ये काफ़ी दिनों से पहले से ये बात चलती हुई आ रही थी फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए। फाइनली वो अब आ चुकी है। यूपी में 560 जो पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आनी थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें देखिए एक एक चीज़ स्टूडेंट्स लिखी हुई है, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ और बहुत अच्छे से समझिएगा आप एक एक चीज़। देखिए जो यहाँ पे ये डेट जो आई है, ठीक है, वो आज ही आई थी। ये देखिए आप यहाँ पे 28, ठीक है, आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ है बताई गई है। और साथ साथ में इसमें जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो कितनी तारीख से स्टार्ट होगा? 9 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब से? 9 मार्च से। देखिए एक एक पॉइंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि इससे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी चीजें भी इकट्ठी कर लेनी है, ओके। और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च, ओके। करेक्शन की डेट आप करेक्शन कब तक कर सकते हैं? 5 अप्रैल तक, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, चलिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिन स्टूडेंट्स ने क्या किया था, यहाँ पे पेट का एग्जाम दिया था, पेट, ठीक है, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था वो ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम भरा था, जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए ही यहाँ पे है, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, क्योंकि वही इसमें एलिजिबल होंगे। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पेट के स्कोर कार्ड पर ही डिपेंड करेंगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, इसमें जितने भी पर्सन ने यहाँ पे पेट में भाग लिया था वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो इसको भर सकते हैं। फिर क्या होगा, आपकी स्क्रूटनी होगी, आपकी जो मेरिट होगी यहाँ पे पेट की, उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। पहले तो बात यही है कि जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया वही इसमें एलिजिबल है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट चीज मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे सारी चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉर्म आपका रिलीज होगा 9 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भरेंगे। कौन सी? UPSSC.government.in, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इससे आप क्या करोगे? फिल करोगे, ओके। चलिए और भी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आप समझते रहिएगा, ठीक है। सारी चीजों को बहुत ध्यान से भी पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी थी कि कितनी है, 29 है, ठीक है। और एक चीज आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है, आरक्षण की, ठीक है, यहाँ पे आरक्षण से रिलेटेड भी बात है। मैं अभी आपको बताता हूँ आरक्षण से क्या सीन है, यहाँ पे किनके लिए आरक्षण यहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले हम आप उनको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो फॉर्म है ना, ये पेट के रजिस्ट्रेशन से ही आपका फिल होगा, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पेट का, उसी से एग्जाम फॉर्म फिल किया जाएगा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फिल करोगे तो क्या होगा, आपके जो भी OTP वगैरह आएगा तो आपकी डिटेल वो ऑलरेडी ले लेगा। जो आपने पेट के एग्जाम के टाइम यहाँ पे क्या किया था, डिटेल भरी थी, वो ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल आपकी ले लेगा, ठीक है। अब डिटेल्स में क्या करेगा, डिटेल में क्या क्या डिटेल ले लेगा, साथ में देखिए आपका, ठीक है, क्या ले लेगा? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने का जो भी आपका विवरण है, ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी के हैं, जन्म तिथि आपकी क्या है, आप मेल फीमेल जो भी आपने वहां पे फिल किया था, सारी चीजें ये यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और साथ साथ में आप देखिए जो आपकी फोटो है, ठीक है, ये जो आपने फोटो पेट में जो अपलोड की थी वो डायरेक्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपने जो भी यहाँ पे क्या किया था, आपने साइन किए थे, वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको मेन चीज़। हाँ, आप जो है यहाँ पे अपना जो भी आपको फीस यहाँ पे करनी है, 25 रुपये आपके यहाँ पे फीस पे करनी है आपको, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास UPI होता है। सभी लोग UPI से ही कर देते हैं, ठीक है। UPI आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, तो आप UPI से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, वैकेंसी आ गई है, ठीक है। पेट वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपने जो पेट में भरा था वो डायरेक्ट आप जब वहाँ पे फिल करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। पेमेंट आपको किससे के थ्रू करना है? आपको UPI के थ्रू करना है, ओके। आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो, बाकी बहुत सारे यहाँ पे सोर्स हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हो, उससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको वो बताया है जो सबसे ईजी रहता है और स्टूडेंट्स जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया। देखिए आपकी जो फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25 रुपये ही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फीस है 25 रुपये। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे क्या है, उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, ठीक है। जो आपका प्रिंट आउट है वो आप जरूर ले लेना, उसको मत छोड़ना, ओके, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ चीज़ें।
सारी चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे 224 वैकेंसी, ठीक है, आरक्षित आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 118 वैकेंसी, और अनुसूचित जो आपकी जनजाति उसके लिए 11, और जाति के लिए कितनी 118, और यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लिए, यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 151 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे क्या है 56 वैकेंसी, मतलब टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है यहाँ पे 560 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो पिछड़े वर्गों, ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है, अधाविधिक विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमय होगा। मतलब क्या है कि आप तभी इसका फायदा उठा सकते हो जब आप यूपी के कैंडिडेट होगे, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के रेजिडेंशियल होगे तभी आप इस चीज का फायदा उठा पाओगे, नहीं तो आप अगर अदर स्टेट के हो तो आप सीधे सीधे किस में गिने जाओगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है, और जो यहाँ पे आपकी एज है वो आप देखिए, मिनिमम एज यहाँ पे कितनी है आपकी 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे कितनी है 40 वर्ष, ठीक है, इस पर भी आप याद रखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि एज के ऊपर, ओके। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए इन्होंने सिलेबस भी साथ साथ में दिया है, और सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सिलेबस पे हमें ध्यान देना भी चाहिए। मैं आपको सिलेबस देखिए बताता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए सिलेबस पे आप ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, बाकी मैं आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे जो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से रिलेटेड है, जो आपका फार्मेसी का सब्जेक्ट है, वहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 65, और आपके कंप्यूटर नॉलेज इन सबसे टेक्नोलॉजी से जो आपके रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, और आपके जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल आपके क्या है एक तरीके से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स को आप समझिए, ठीक है, रिलेटेड टू मोस्टली किससे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होनी चाहिए, तो कितने क्वेश्चन वहां से बनेंगे आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन आपका कितना बन रहा है यहाँ पे 100 क्वेश्चन बन रहा है, और आपके पास टाइम कितना है यहाँ पे 120 मिनट, बोले तो यहाँ पे आपके पास कितना टाइम है 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। और भी चीज मैं आपको बता देता हूं, चलिए कोई नहीं, और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस वही है, आपको फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो भी सिलेबस है इसकी पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे, आपकी बिल्कुल जो भी आपको फार्मा साथ साथ में नॉन फार्मा आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाई गई है, हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे भी धीरे धीरे, और बिल्कुल आपकी एकदम बेसिक से तैयारी करवाएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी हम करवाएंगे आपको सारी चीज़ें, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, और साथ साथ में बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, हेल्थ, ये आपने जो फार्मेसी का वही कोर्स है यहाँ पे जो आपने पढ़ा होता है अपने अपने डिप्लोमा और बैचलर के टाइम, जो आपने पढ़ी होती हैं चीज़ें वही है ये, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, हम आपको कंप्यूटर के बारे में भी बताएंगे, जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जनरल यहाँ पे जो आपके जीके जीएस वगैरह रहेगा वो भी हम आपकी क्लास में सारी कवर करवाएंगे, अभी धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाएंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और सीधी चीज सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए जो आप पेट की जो एलिजिबिलिटी आएगी, जो पेट से आपका जो यहाँ पे डिसाइड होगा, तो लगभग आप समझिए यहाँ पे 15 गुना जो छात्र होंगे, जो भी वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे उससे 15 गुना छात्र को वो क्या करेंगे, एलिजिबल करेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म भरेंगे फिर क्या होगा, आप क्या करोगे वहां से, फिर जब आपका फॉर्म भर जाएगा उसके बाद आपको अपनी तैयारी तो आप करते रहिए, और उसके बाद आप क्या है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ओके। ये चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज अभी जो मैं आपको बता रहा था फिर लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी आवश्यक अवसंकित करें, एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमय होगी, ओके। इस चीजों पर भी आपसे जब भी आप जब फॉर्म भरें तो आप सारी चीजों को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि लिए आपके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। और देखिए अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आप अगर यूपी के कैंडिडेट हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ओके, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है,
ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है पैटर्न। ओके, जैसे कि आपका जो भी यहाँ पे आप भर बनवाओगे अपना, मान लो क्या जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट कि आपको कैसे बनवाना है। ठीक है, ये भी आपका जो पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया है। आप सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दिया गया है। ओके, इन सब चीज़ों पर, ये विकलांग वगैरह के लिए दिया गया है। आप सारी चीज़ें देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आती है। ये तो हो गया आपकी ये सारी चीज़ें, आप सीधी से सीधी बात है, आप समझ गए होंगे चीज़ों को कि आपको यहाँ पे पेट के हिसाब से ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी तैयारी में आपको यहाँ पे सिलेबस भी मिल गया है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको अपनी फार्मेसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नॉन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको कंप्यूटर पर भी ध्यान देना है। ठीक है, आपको एज के बारे में पता चल गया, आपकी एज 18 से 40 होने वाली है और आपका फॉर्म जो है वो आपका 9 मार्च से भरा जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैंने आपको समराइज़ कर दी है, इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी होती है, हमेशा ही नहीं आती, कभी कभी इन वैकेंसियों का आती हैं, तो इनको आप ग्रैब कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से आप करिएगा और प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे, बिल्कुल एकदम सटीक प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं। क्योंकि जो देखिए ऐसा नहीं है कि अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, सिलेबस में तो बहुत कुछ है, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अब आपको ये भी तो देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ये थोड़ी है कि अब आप सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं, इन सब चीज़, वही मैं बताता रहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ें समझाता हूँ कि हमेशा ऐसे भंवर में मत फंसिए आप कि इस चीज़ को भी पढ़ लें, हम उस चीज़ को पढ़ लें, नहीं, हमेशा फोकस करिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के पेपर्स देखिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को पहले ग्रैब करिए, उनके ऊपर आपको पहले ध्यान देना है। बाकी कोई नहीं, अभी आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।